दोस्तों नमस्कार। हमारे प्राणों के स्रोत, जीवनदाता, अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले नवग्रहों के राजा सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 2026 सुबह 9:09 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके मंगल की राशि व अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य देव अपनी उच्च राशि में 1 महीने तक रहेंगे। 14 अप्रैल 2026 से लेकर 14 मई 2026 तक ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के ये जो गोचर है वो तीसरे भाव में होगा, साहस और पराक्रम के भाव में होगा। वैसे सूर्य हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, जिन्हें हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस बार का सूर्य का यह राशि परिवर्तन अगर इस महीने से देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वो इसलिए कि 12 महीनों के बाद सूर्य अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और अपने प्रबल मित्र मंगल की मेष राशि में गोचर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये तीसरे भाव में विराजमान होंगे और इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर। तो कह सकते हैं भाग्य में एक विशेष जागृति का समय, भाग्य का उदय होने का समय आपके जीवन में आ चुका है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दोस्तों, सूर्य मान सम्मान के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, पदोन्नति प्रमोशन के कारक माने जाते हैं और विशेष करके निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं, साहस के बल के कारक माने जाते हैं। और इनका राशि परिवर्तन अपनी उच्च राशि मेष राशि में और आपके तीसरे भाव में होगा। 1 महीने तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव साहस का माना जाता है, आत्मविश्वास का माना जाता है, आत्मबल का माना जाता है, आत्मशक्ति का माना जाता है और विशेषकर यह भाव निर्णय शक्ति का माना जाता है, छोटे भाई बहनों का माना जाता है। यह भाव ग्लैमर का और सोशल मीडिया का भाव भी माना जाता है, कम्युनिकेशन का, बातचीत का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इस 1 महीने में आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक बल, एक ऊर्जा देखने को मिलेगी। सकारात्मक सोच आपके जीवन में प्रवेश होगी, जिसके कारण आप जिन लोगों से मिलेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे, आत्मबल के साथ, एक नए ओज के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप मिलने का प्रयास करेंगे और अपने आप को हमेशा आगे रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सूर्य यहां पर आपको लीडरशिप भी देंगे, क्योंकि वो मंगल की राशि में आ रहे हैं। मंगल सेना नायक है, सेनापति, और सूर्य राजा है। और जीवन में जब राजा और सेनापति का साथ मिलता है तो एक विशेष जागृति का समय माना जाता है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। कोर्ट कचहरियों के अगर झगड़े भी चल रहे हैं उसका फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। रोजगार के क्षेत्र में कुछ विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जहां भी समाज में, परिवार में, आपके आसपास कोई भी बड़ा काम होगा, धार्मिक कार्य होगा, कोई भी सामाजिक कार्य होगा, वहां पर आप अपने आप को प्रमोट करेंगे, आगे रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिलेगी। पदोन्नति और प्रमोशन की प्राप्ति भी मिलेगी। अगर जो लोग नौकरी पेशों से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रमोशन भी मिलेगा, पदोन्नति की प्राप्ति भी होगी। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। कर्ज के बोझ तले अगर आप दबे हैं, वो कर्जा आप धीरे धीरे उतरेगा। और कुल मिलाकर के जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यानी फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, या फिर नए जुड़ने वाले हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर, जो भी कुंभ राशि वाले जातक होंगे उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके पराक्रम में, आपके साहस में एक विशेष ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सूर्य जब तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, पूरे 1 महीने तक निर्णय
लेने की शक्ति भी आपके अंदर बढ़ेगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे भाग्य को बदल सकता है। और यहां से सूर्य आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में एक विशेष जागृति का समय, और यह भाव पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ अगर वैचारिक संबंध खराब थे, अच्छे नहीं थे, उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा। पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे जिसके कारण आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। यह भाव धर्म और आध्यात्म का भाव माना जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ता है, जीवन में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान होती है। तो यहां पर भाग्य में एक विशेष जागृति देखने को मिलेगी। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। मेहनत का फल मिलेगा। लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का फल यहां पर देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहो तो कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति है कुंभ राशि वालों के लिए। सूर्य का ये जो गोचर होगा मेष राशि में और आपके तीसरे भाव में, जीवन को बदलने वाला होगा। जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला होगा। चूंकि सूर्य आपके सप्तम से हैं और वो आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में जाएंगे, तो सप्तम भाव किसका है? पति पत्नी का। सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन का, पारिवारिक सुखों का, और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे और उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जिनकी सगाई नहीं हो रही थी उनके लिए सगाई के प्रबल योग भी इस महीने में बनेंगे। दूसरा, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अगर आप भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ कोई भी व्यापार करते हैं, वहां पर उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव है, तो कार्यक्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई नया रोजगार कर सकते हैं, शुरुआत भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ रोजगार की शुरुआत कर सकते हैं, जिसके उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। दशम से दशम है सप्तम भाव, तो दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। तो ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर, इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी, कुछ ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। वो क्या? देखो, अति आत्मविश्वास अच्छी चीज है, आत्मविश्वास अच्छी चीज है, लेकिन घमंड से बचें, अननेसेसरी खर्चों से बचें, वाद विवाद से बचें, क्योंकि अति आत्मविश्वास में ऐसा हो भी जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? शिवलिंग पर सफेद आंकड़े को आप चढ़ाएं, सूर्य के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, जल में लाल चंदन मिलाकर के सूर्य को नियमित अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। जैसे लाल कपड़े में गुड़, गेहूं और थोड़ा सा तांबे का एक टुकड़ा डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके रविवार के दिन सुबह बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर आप ऐसा ना कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद को भी आप दान कर दें, किसी निर्धन को आप दान कर दें, जरूरतमंदों की सेवा करें, तो कुछ सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में तो ये विराजमान है, रहेंगे 1 महीने तक अपनी उच्च राशि में। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव को जागृत करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा महीना रहेगा आपके जीवन में आगे बढ़ने का आप लगातार प्रयास करेंगे, इसके कारण इसमें आपके जीवन में आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होगी। तो दोस्तों नमस्कार।